हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संभव टेक्निकल क्लासेस। अभी हम पढ़ रहे हैं एसएससी जेईई मैकेनिकल और सिविल के लिए क्रैश कोर्स, जिसमें हमारा सब्जेक्ट चल रहा है अभी फ्लूइड मैकेनिक्स। अब तक हमने फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड काइनेमेटिक्स खत्म कर लिया था और फ्लूइड डायनामिक्स में हमारा लास्ट चैप्टर था हमारा मॉडल एंड डायमेंशनल एनालिसिस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें हमने सिमिलरिटीज देखी थी, थोड़ा देख लिया था। सिमिलरिटीज के बाद मैंने आपको बताया था कि डायनामिक्स पढ़ रहे हैं हम बात करते हैं फोर्सेस की। तो किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड में 6 टाइप के फोर्स होते हैं। उन 6 टाइप के फोर्स की हेल्प से हम निकालते हैं 5 डायमेंशनलेस नंबर्स। तो आइए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं फोर्सेस के बारे में और डायमेंशनलेस नंबर्स के बारे में। तो अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और साथ ही साथ आप जो पुराने वीडियोस हैं उन्हें भी देख लीजिए साथ में इसके पहले। तो क्या होगा कि आप लाइन से देख पाएंगे और आपका जो सब्जेक्ट है कंप्लीट हो जाएगा। हम बिल्कुल लास्ट में चल रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के और आई थिंक कल या परसों में हमारा जो एफएम है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी साथ में पढ़ रहे हैं तो इट्स वेरी गुड, कीप प्रैक्टिसिंग और प्लीज शेयर इट सो दैट अदर्स कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस। राइट, तो शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन अ फ्लोइंग या मूविंग फ्लूइड। ठीक है, पहला हम बात करते हैं इनर्शिया फोर्स। तो इनर्शिया फोर्स देखो, ये जो 6 फोर्स पढ़ने वाले हैं, इन 6 फोर्स के बारे में आपको वर्ड्स में भी और मैथमेटिकल फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, तो आपको दोनों से पता होना चाहिए। तो इनर्शिया फोर्स है प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ फ्लूइड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड, जो भी पार्टिकल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और एक बात याद रखेंगे हम कि इट मतलब कि सिंपल यही है कि फोर्स क्या है, m इंटू ए। पर ये पूछा जाता है आपसे कई बार, तो इट एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूविंग फ्लूइड। तो ये पॉइंट थोड़ा एक्स्ट्रा आपको याद रखना है। इनर्शिया फोर्स क्या बोला मैंने, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, बस सिंपल। आप जानते हैं कि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मैं लिख सकता हूं उसको डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सेलरेशन। वॉल्यूम क्या होता है सर, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। तो ये जो है डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ इंटू ए। ठीक है, अब आप बताते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मैं कहता हूं कि रो इंटू ए इंटू एल इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये भी क्या है, वेलोसिटी याद रखिएगा, है ना। तो और लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा फाइनली रो ए वी इंटू वी, रो ए वी स्क्वायर। तो आपसे पूछा जाएगा कि इनर्शिया फोर्स क्या होता है इस फॉर्म में, कहां लगता है, क्या तो कैसा लगता है इस फॉर्म में, और रो ए वी स्क्वायर इस फॉर्म में। ठीक है, तो आपको इस पता होना चाहिए। मैं लिख देता हूं साइड में यहां पर कि इनर्शिया फोर्स हमने निकाला रो ए वी स्क्वायर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक चीज और ध्यान रखिए कि इनर्शिया सब में लगता है, राइट। कोई भी फ्लूइड इनर्शिया सब में लगेगा। तो एक चीज और ध्यान रखेंगे कि इट इज प्रेजेंट इन एवरी केस, हर केस में आपको मिलेगा हमारा इनर्शिया फोर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि फ्लूइड अगर ऐसा है वैसा है, और ये केस अलग अलग केसेस हैं कि रियल फ्लूइड है या आइडियल फ्लूइड है या उसमें प्रेशर लग रहा है नहीं लग रहा है, कुछ भी केस हो इनर्शिया फोर्स सब में लगता है। तो आइए पढ़ते हैं सेकंड। सेकंड है हमारा जो हम पढ़ते हैं वो है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स नाम में समझ आ रहा है, विस्कस याद होगा, विस्कस विस्कोसिटी, शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो ये तभी लगेगा जब बॉडी में विस्कोसिटी होगी, विस्कस फोर्स। मतलब ये रियल फ्लूइड में लगता है। आइडियल फ्लूइड में क्या होता है, आइडियल फ्लूइड का मतलब भी होता है कि विस्कोसिटी नहीं होती इन विस्कस फ्लूइड। तो ये प्रेजेंट होगा सिर्फ और सिर्फ विस्कस फ्लूइड, हम पढ़ेंगे आगे भी। तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ
किसका प्रोडक्ट होता है ये? shear stress due to viscosity and surface area of fluid। देखो जितने फोर्स पड़ेंगे सब में बस प्रोडक्ट ही है दो चीजों का, और ध्यान रखना है कौन किसका है। तो यहां पर क्या है, shear stress due to viscosity and surface area, और इट इज प्रेजेंट ओनली इन रियल फ्लूइड। क्यों? क्योंकि आइडियल फ्लूइड में तो विस्कोसिटी होती ही नहीं है। अब हम सॉल्व करते हैं। विस्कस फोर्स ये हो गया shear stress due to viscosity, मतलब टाउ इनटू ए, और बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी टाउ क्या होता है? म्यू du बाय dy। मतलब जो ये मतलब क्या है? वेलोसिटी, और ये क्या है? मतलब डिस्टेंस। एल कर दो इसको, तो म्यू v बाय एल इंटू ए। ठीक है, अब इसको कुछ मत करो, वैसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। म्यू वी ए बाय एल, ये हो गया हमारा विस्कस फोर्स, है ना। ये v क्या है ध्यान रखिएगा, ये v क्या है? अपना वेलोसिटी, वॉल्यूम नहीं है। तो विस्कस फोर्स निकाला हमने म्यू वी ए बाय एल। ये सब काम आने वाले हैं हमारे 6 फोर्स। तो सिंपल इनर्शिया फोर्स क्या था, मैं हर बार करवाऊंगा प्रैक्टिस। इनर्शिया फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन ma, उसको हमने निकाला था कि रो a v स्क्वायर। सेकंड क्या है? विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स में क्या है कि शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, तो ये हो जाएगा म्यू v a बाय l। अब हम थर्ड पढ़ेंगे हमारा ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी मतलब क्या? हमारा खुद का वेट ग्रेविटी फोर्स ही तो है। जो ग्रेविटी की वजह से जो वेट लग रहा है हमारा, वो क्या है? वो ग्रेविटी फोर्स ही है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मास ऑफ फ्लूइड, तो इसको हम बोलते हैं थर्ड तो मास इंटू जी। अभी बताया था मैंने डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। तो रो ए एल जी, ये फॉर्म पता होना चाहिए, ये फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो आपका ग्रेविटी फोर्स हो गया रो ए एल जी। ठीक, हम फोर्थ पढ़ेंगे। हमारी चीजें रो ए बी स्क्वायर हमारा इनर्शिया फोर्स, रो म्यू वी ए बाय एल हमारा विस्कस फोर्स, रो ए एल जी हमारा ग्रेविटी फोर्स। तो सिंपल आपको सिर्फ ये और ये पता होना चाहिए, दैट्स इट। फोर्थ है हमारा प्रेशर फोर्स। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, देखो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इंटेंसिटी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। तो ये हो जाएगा सिंपली एफ पी इज इक्वल टू पी इंटू ए, दैट्स इट। तो हमारा जो प्रेशर फोर्स हो गया वो हो गया प्रेशर इंटू एरिया, वेरी सिंपल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रेशर फोर्स के बाद हम पढ़ते हैं सरफेस टेंशन फोर्स। तो ये क्या है? ये है प्रोडक्ट ऑफ, देखो आपको पता है कि सरफेस टेंशन क्या होता है, मैंने पढ़ाया था आपको। तो सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, है ना। हम सब पढ़ चुके हैं डायरेक्टली चीजें। तो हमें पता है कि सिग्मा जो हो जाएगा वो होता है एफ बाय एफ सरफेस टेंशन बाय एल। तो यहां से हो जाएगा एफ एस नथिंग बट सिग्मा इनटू एल।
तो सरफेस टेंशन फोर्स होता है हमारा सिग्मा इनटू एल। ठीक है, तो इस शब्दों में भी और सिग्मा इनटू एल कैसे लिखेंगे पता होना चाहिए आपको अच्छे से। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा इलास्टिक फोर्स। तो क्या है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ जो फ्लूइड में इलास्टिसिटी होती है उसके वजह इलास्टिक स्ट्रेस होता है फ्लूइड में, तो इलास्टिक स्ट्रेस एंड एरिया ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, इलास्टिक स्ट्रेस इनटू एरिया, तो ये हो जाएगा इलास्टिक स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं के से इनटू ए, इसको आप एल स्क्वायर मान के लिख सकते हो कि हाँ ये एल स्क्वायर हो जाएगा। ये के क्या है आपका इलास्टिक स्ट्रेस। तो एफ ई जो है वो हो जाएगा के इंटू एल स्क्वायर। ठीक, तो ये चीजें 6 फोर्स हैं जो आप काफी इंपॉर्टेंट है डायनामिक्स में, मतलब कोई भी अगर फ्लूइड फ्लो होता है तो हम बात करते हैं इन 6 फोर्स की। मैं रिवाइज करवा दूं, है ना, आप यहां नहीं देखेंगे, आप मुझे देखेंगे। इनर्शिया फोर्स रो ए वी स्क्वायर, हमारा विस्कस फोर्स म्यू वी ए बाय एल, हमारा ग्रेविटी फोर्स रो ए एल जी, हमारा सरफेस टेंशन फोर्स सिग्मा इनटू एल, इलास्टिक फोर्स के इनटू ए के इनटू एल स्क्वायर, और प्रेशर फोर्स पी इनटू एल। तो ये पता होना चाहिए। अगर ये 6 आपको पता है तो इनसे हर इनमें 2-2 क्वेश्चन तो बने रहे, और इन 6 की हेल्प से हम 5 नंबर बनाएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आते हैं। तो हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट डायमेंशनलेस नंबर्स, है ना। आइए जानते हैं, बहुत इजी है पर बहुत इंपॉर्टेंट है आज का क्लास। फर्स्ट थिंग्स के नाम में आ रहा है कि डायमेंशनलेस नंबर से मतलब ये जो 5 नंबर्स पढ़ा रहा हूं इन 5 नंबर्स की यूनिट नहीं होती। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताओ व्हाट इज द यूनिट ऑफ नॉट नंबर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस नंबर, तो यूनिट लेस नंबर्स हैं, डायमेंशनलेस नंबर्स हैं ये, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि ये हमें लगता है कि हाँ ठीक है नंबर ये कर लिया, अब क्या होता है फिर हम एग्जाम में निकालने बैठते हैं यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, इसकी फॉर्मूले से करना नहीं है। डायमेंशनलेस नंबर्स ही सारे। फर्स्ट हम पढ़ते हैं, आपने बहुत बार सुन लिया अभी अपने चैप्टर में ही, अपने सब्जेक्ट में रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर बताता है कि फ्लो कैसा है, टाइप ऑफ फ्लो बताता है, लैमिनार है, टर्बुलेंट ट्रांजिशन है ना। तो ये होता क्या है, सिंपली 2 फोर्स का रेशियो होता है। अगर आपको ये सीरीज से याद है तो आप बहुत इजीली बाकी चीज याद कर लेंगे। मतलब आपको पता हो कि हाँ इसके बाद ये लिखा है मैंने, तो आपको बहुत आसानी होगी नंबर याद करने में। तो ये नंबर 1 नाम दिया मैंने इसको, 1 2 3 4 5 6। तो 1 और 2 का रेशियो हमारा पहला रेनॉल्ड्स नंबर हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। तो सिंपली रेनॉल्ड्स नंबर होता है आर ई, ये होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स होता है सर रो ए वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा म्यू वी ए बाय एल। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो v से भी कट जाएगा, ये आएगा रो ए एल बाय, एक मिनट ए से भी काट दूं तो रो एल बाय रो एल, और ये v भी बचेगा ना, रो एल वी बाय म्यू। ठीक है, ये इसको लिखते हैं। ये हो गया लेंथ, मतलब क्या है, ये जो इफेक्टिव है, जो हमारा लेंथ है, ये जो इफेक्टिव वहां का डायमेंशन है, राइट। तो हम पाइप के केस में लिखते हैं रो वी डी बाय म्यू, या लिखते हैं सिंपली रो वी एल बाय म्यू। पाइप के केस में ये, प्लेट के केस में ये। हमें पता है कि सर न्यू क्या होता है, न्यू होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर म्यू बाय रो। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि रो बराबर वी डी बाय न्यू या वी एल बाय न्यू। तो आपसे ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, इस फॉर्म में पूछ सकते हैं, आपसे इस फॉर्म में पूछ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था आपको रेनॉल्ड्स नंबर पाइप फ्लो के केस में रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम हुआ तो लेमिनार, 2000 से 4000 हुआ तो ट्रांजिशन, और 4000 से ज्यादा हुआ तो टर्बुलेंट। तो ये तो आपको बहुत पहले से पता है चीजें ये वाली, पर ये नॉट नंबर है क्या, वो ये है। ये कहां से आता है, तो इन दोनों का फोर्स का रेशियो होता है। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में ये याद नहीं आ रहा, आपको ये पता हो तो काम चल जाएगा कि ये होता क्या है, इसका रेशियो, और ये पता होना चाहिए इसके लिए, है ना। तो इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। अब हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट, जो कि है
फ्राउड्स नंबर। देखो लाइन से याद करने में याद जैसे लाइन वाइन कुछ नहीं है, ठीक है, कोई सीरीज सीक्वेंस नहीं है इसका, पर मैं बता रहा हूँ जैसा कि याद करोगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा आपको चीजें। और फ्राउड्स नंबर एक बात याद रखो, मैं 5 नंबर पढ़ाने वाला हूँ 6 के हमसे 5 में रेनॉल्ड्स को छोड़ के सब में स्क्वायर रूट आता है। कंफ्यूज करता है आपको, क्या पता क्या याद होता है कि हाँ रेशियो ऑफ इनर्शिया टू द प्रेशर फोर्स याद हो गया। क्या यूलर नंबर क्या होता है, इनर्शिया बाय प्रेशर, टिक्कर पहला ऑप्शन देखा, टिक्कर आगे बढ़ गए। ध्यान रखना सिर्फ रेनॉल्ड्स में स्क्वायर रूट नहीं होता, सिंपल होता है, पर बाकी सब में आता है। मैं समझना कैसे बता रहा हूं मैं कि इट इज द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, किसका स्क्वायर रूट। देखो पहला हमेशा फिक्स रहेगा, मैंने ये समझा रहा हूं याद करने का तरीका। इनर्शिया फोर्स सब में आता है, तो पहले में रेनॉल्ड्स में विस्कस, अब आएगा हमारा ग्रेविटी। तो रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, ये तो फिक्स ही है, इनर्शिया फोर्स टू द, अब जाएगा ग्रेविटी फोर्स। तो फ्राउड्स नंबर क्या होगा, स्क्वायर रूट लगा दो पहले, ऊपर इनर्शिया फोर्स अपन ग्रेविटी फोर्स। तो ये फॉर्म में पूछ सकते हैं आपसे, ये फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे। मेनली कंफ्यूज करते हैं कि स्क्वायर रूट कभी लगाया कभी नहीं लगाया, और लगाया तो ठीक है ये याद आ जाता है, पर लिखे हुए हम समझ नहीं पाते हैं, स्क्वायर रूट भूल के देखना, क्योंकि हमें याद होता है सिंपली इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स, दैट्स इट। पर स्क्वायर रूट ध्यान रखना, रेनॉल्ड्स को छोड़ के सब में स्क्वायर रूट आता है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा, इनर्शिया क्या था, रो ए वी स्क्वायर, और ये क्या है हमारा रो ए एल जी, ये से ये कट गया है ना, तो आपका क्या बचा, अंडर रूट वी स्क्वायर बाय एल जी, वी बाय अंडर रूट एल जी। तो ये आपका फ्राउड्स सिंपल। कितने सिंपल नंबर है, आपको 6 फोर्स याद हो, ये फोर्स भी याद ना हो तो दिमाग लगाना, इनर्शिया m इनटू a, विस्कस विस्कोसिटी लग रहा है तो स्ट्रेस इनटू एरिया, ग्रेविटी mg, प्रेशर प्रेशर इनटू एरिया, सरफेस टेंशन नाम से याद आ जाएगा आपको, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, इलास्टिक स्ट्रेंथ। तो चीजें समझ लो ना, तो ये कुछ भी याद नहीं करना है, ना याद करना ना याद करना है, अपने आप याद हो जाएंगी चीजें। आप अगर तरीके से इस वीडियो को 2 बार देख लोगे ना और एक बार नोट्स बना लोगे तो इट्स मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। ये हो गया आपका v बाय रूट एल जी। अब हम पढ़ते हैं थर्ड। देखो मैंने क्या किया सर, मतलब फिक्स है कि रेशियो भी आएगा, स्क्वायर रूट भी आएगा, इनर्शिया फोर्स टू द। अब हम पढ़ते हैं हमारा थर्ड, है ना, हमने ये कर लिया, अब थर्ड की बात करेंगे। तो ये होता है हमारा यूलर नंबर, ये हो गया टू द प्रेशर फोर्स, ठीक है। तो यूलर नंबर हो गया इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स। इनर्शिया फोर्स क्या होता है, रो ए वी स्क्वायर, और ये होता है p इंटू ए, ऐसे काट दूंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट रो वी स्क्वायर बाय पी। इसको मैं लिख सकता हूं कि v बाय अंडर रूट p बाय रो, इस तरह से एग्जाम में आता है। तो बात एक ही कैसे भी लिख दो आप, ठीक है। तो यूलर का प्रेशर होता है हमारा, विस्कोसिटी विस्कस कब आता है, रेनॉल्ड्स में, ग्रेविटी आता है फ्राउड्स में, ठीक है। बहुत सिंपल चीज है, सिर्फ हम पहले इसका रेशियो लिया रेनॉल्ड्स नंबर, इसका रेशियो लिया फ्राउड्स नंबर, इसका रेशियो लिया यूलर नंबर, अब इसका रेशियो लेंगे सरफेस टेंशन वेबर नंबर, ठीक है। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट फोर्थ, समझ में आ रहा है ना। अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि यार कुछ गड़बड़ की है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है चीजें, तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, पर जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी कुछ भी, क्योंकि सिंपली हमने देखा कि 6 को हम फोड़ सकते हैं और हम इसको फिक्स रख के इक्वेशन निकाल रहे हैं। ये सिर्फ मतलब हमने निकाल रहे हैं, ये नंबर्स हैं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि ऐसे याद करने का तरीका है जो कि काफी सिंपल पड़ेगा आपको। अब नेक्स्ट है हमारा नंबर 5 हो जाएगा, नंबर 4 हो जाएगा वेबर नंबर। वेबर नंबर क्या होता है, रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स तो है ही, हमारा जाएगा सरफेस टेंशन फोर्स। तो वेबर नंबर हो जाएगा हमारा रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस टेंशन फोर्स। ये है हमारा रो ए वी स्क्वायर, और ये है हमारा सिग्मा इंटू एल, ठीक है। अब मैं इसको लिख सकता हूं, एरिया कर दो एल स्क्वायर, तो ये एल से कट जाएगा,
तो v बाहर आ जाएगा, ये नीचे चले जाएगा, तो v अपॉन सिग्मा बाय रो एल, ठीक है, सिग्मा बाय रो एल, राइट, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये तरीका है, इतना याद ना भी करो इतना डीप में, ये याद रखो अपने निकाल लो फटाफट, 10 सेकंड मिलेंगे आपको निकालने में एग्जाम में, तो याद ही करना पड़ेगा, चाहो याद करना कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट है हमारा जो कि है मैक नंबर। कौन सा बचा हमारा? इलास्टिक फोर्स। तो ये हो जाएगा दिस इनर्शिया फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स, तो ये हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर अपॉन के इंटू एल स्क्वायर, है ना। ये था क्या पहले, के इंटू ए था, तो मैंने तो के इंटू ए डायरेक्ट, मतलब ये आया कहां से था, के इंटू ए तो था ना, तो ए से डायरेक्ट काट दूं, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय के बाय रो, तो एम हो जाएगा वी बाय रूट के बाय रो। ध्यान रखिए के बाय रो, रूट के बाय रो, है ना, इज नथिंग बट सी, दैट इज साउंड वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड। तो हम लिखते हैं कि m इक्वल टू वी बाय सी। एग्जाम में इस फॉर्म हो सकते हैं या इस फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है, दैट इज मैक नंबर। अभी मैक नंबर से रिलेटेड बात पढ़ना है थोड़ा सा। अगर किसी फ्लूइड फ्लो की का मैक नंबर जो है वो 1 से कम है, तो हम बोलेंगे ये क्या है, सबसोनिक वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। सबसोनिक फ्लो है, कहने का मतलब m इक्वल टू 1 है तो ये सोनिक फ्लो है। देखो इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ कि v और c बराबर है, मतलब हमारे फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड के बराबर है। कम है मतलब हमारी वेलोसिटी कम है। अगर मैं बोलूं ज्यादा है तो मतलब v ज्यादा है c से, हमारे फ्लूइड की वेलोसिटी साउंड वेलोसिटी से ज्यादा है, मतलब ये हो गया सुपरसोनिक। और अगर मैं बोलूं कि बहुत ज्यादा 5 से भी ज्यादा है तो हम बोलेंगे हाइपरसोनिक। तो ये आपसे फिजिक्स में पूछ सकते हैं आपसे, और यहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने देखे हमारे 5 नंबर्स और हमारे 6 डायमेंशन वाले डायनामिक्स में जो हमारे फ्लूइड प्लान वाले फोर्सेस और 5 डायमेंशनलेस नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम में। गेट वेट से एग्जाम से लेके जेई व्यापम सब में आया हुआ है, यूपी ट्रिपल सब में ये क्वेश्चन आया हुआ है इनके ऊपर। आज के लेक्चर से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे रहते हैं। बहुत छोटा सा लेक्चर था आज का हमारा, 6 फोर्स 5 नंबर्स, रट डालो, इनको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से, है ना। इसी चीजों में तरीके अलग अलग हैं पूछने के, बस ना, कि इसको शब्दों में पूछ लिया मैथमेटिकल फॉर्म पूछ लिया, इनको शब्दों में पूछ लिया इनका मैथमेटिकल फॉर्म पूछ लिया, या ऐसा बोल लिया कि इनका रेशो कौन सा नंबर होता है, या ये नंबर किसका रेशो होता है, या ये कौन सा नंबर है, या फिर ये किसका रेशो, मतलब कुछ भी हो सकते हैं आपसे अलग अलग तरीके से। तो आई थिंक कि ये सफिशिएंट है आपके एसएससी के हिसाब से इतना जानना, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। याद करो अच्छे से, पढ़ो कॉपी में लिखो 6 नंबर, सॉरी 6 फोर्स 5 नंबर लिखो, 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखो, बस याद हो जाएंगे आपको, सीधा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतने छोड़ते हैं हम, फिर हम कल पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बाउंड्री लेयर थ्योरी। तो आज के लिए इतने रखता हूं, ठीक है। आप पढ़ते रहिए, कुछ अगर इशू है तो आप मुझे बताइए, और कमेंट कीजिए अगर आपके कुछ रिव्यूज हैं, कुछ आप एक्स्ट्रा चाहते हैं या कुछ चेंज चाहते हैं तो, और फिर ठीक है हम कल पढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग।